जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में इस पे बहस करने की बात कही है और समान यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे भारत में लागू करने के लिए एक बहस छेड़ने की बात कही है। उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, तो इसीलिए आज हम लोग जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यानी कि समान नागरिक संहिता क्या है और यह क्यों ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में इसके फ़ायदे और नुकसान जानेंगे, और उससे अगले वीडियो में हम लोग इसे भारत में इसे लागू करने की में जो चुनौतियां आएंगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो इसका जो अर्थ है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तावित कानूनों का सेट है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उनके व्यक्तिगत मामले जैसे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने को नियंत्रित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद असमानताओं और संघर्षों को दूर करके लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। दोस्तों, अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो किसी भी धर्म में अपना जो पर्सनल लॉ होता है, जैसे कि तलाक, विवाह इत्यादि, गोद लेने की जो प्रथा होती है या ज़मीन बंटवारे की जो प्रथा होती है, वो सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से होती है। अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो भारत में जितने भी धर्म हैं उनके पर्सनल लॉ हट करके पूरे देश के लिए एक प्रकार के जो कानून है वो लागू हो जाएंगे, जिससे जैसे मुसलमान के लिए जो पर्सनल लॉ है वो अभी अप्लीकेबल होता है, उसी तरह हिंदू धर्म में उनका अलग अप्लीकेबल होता है, अपना जो पर्सनल लॉ होता है वो अप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर कहीं यूसीसी आ जाएगा तो चाहे वो हिंदू, मुसलमान या किसी भी जाति की हो या किसी भी धर्म के हो, सभी के लिए एक समान कानून लागू होंगे। जैसे अभी तत्काल में वर्तमान में जो क्रिमिनल लॉ है वो सभी के लिए एक समान है। आईपीसी और जो सीआरपीसी है वो सभी नागरिकों पे एक समान लागू होता है। उसी तरह से अगर यूसीसी आ गया तो विवाह, तलाक जैसे, विरासत जैसे मामलों में भी एक प्रकार के ही कानून लागू होंगे। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। देखिए आगे है कि इसके क्रियान्वयन को सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, भले ही उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो। आइए जानते हैं दोस्तों कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास क्या रहा है। देखिए, एक समान कानून की अवधारणा को पहली बार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत पेश किया गया था। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में एक नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है, वहाँ पे उसके जो अनुच्छेद 44 है वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है और वहाँ पे लिखा गया है कि सरकार जब हो वो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करेगी। इसका अर्थ है कि लिंग समानता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाने का विचार अनुच्छेद 44 में दिया गया है। देखिए, इसका जो बहस सबसे पहले 1980 के दशक में शाह बानो केस के साथ गति प्राप्त की, जिसमें भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम महिला भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रख रखाव की हकदार थी। फैसले को मुस्लिम समुदाय के व्यापक विरोध का साथ मिला, जिन्होंने तर्क दिया कि यह उनके धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो संविधान में जो प्रावधान है उसके हिसाब से मुस्लिम धर्म के लिए अपना पर्सनल लॉ है और वो उसी के हिसाब से उनके फैसला सुनाया जाता है। लेकिन उस समय भारतीय दंड प्रक्रिया के हिसाब से उसमें फैसला सुनाया गया था। इसी कारण सरकार को 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित करने के लिए प्रेरित किया, जिसने अदालत के फैसलों को रद्द कर दिया और मुस्लिम महिलाओं को भारतीय संविधान के प्रावधानों से छूट दी गई, यानी कि उनका पर्सनल लॉ को फिर से लागू कर दिया गया। आगे कि 1980 के दशक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के आसपास बहस तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। हालांकि यह मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है
और लगातार सरकारें विभिन्न धार्मिक समुदाय के विरोध के कारण इसे लागू करने में असमर्थ रही है। लेकिन हाल ही के वर्षों में समान नागरिक संहिता के आसपास की बहस ने फिर से गति पकड़ी है। अब मोदी सरकार इसको लागू करने पर जोर दे रही है, इसीलिए यह मुद्दा बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आइए जानते हैं कि यह भारत में मांग क्यों हो रही है इसकी। तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए भारत में एक समान नागरिक संहिता की मांग है कि सभी नागरिकों के एक समूह द्वारा शासित हो। ठीक है, यूसीसी के समर्थकों का तर्क है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून के तहत समान व्यवहार के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं और एक समान कोड सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। उनका यह भी तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था महिलाओं के साथ भेदभाव करती है और सांप्रदायिक तनाव जन्म देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इससे होने वाले फ़ायदे क्या हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।